Good morning, students. So today we will revise the chapter magnetic effect of electric current. So what is magnetic effect of electric current? It means बेटे करंट से मैग्नेट बनाना और मैग्नेट से करंट. सो दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मतलब करंट के इफेक्ट से मेनली मैग्नेट बनाना. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम टू नो व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेट. ठीक है. सो क्या होता है बेटे मैग्नेटिक इफेक्ट में कि करंट जो है फ्लो करता है किसी वायर में और मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, या हम ये कह सकते हैं इट कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म. सो मैग्नेटिक इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स द पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड द कोबाल्ट टूवर्ड्स इट. जो अपनी तरफ इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, दैट इज नोन एज द मैग्नेट. मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ देते हैं ऐसे, सो इट विल ऑलवेज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. फाइन. नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस. हम अपने आप में सोचते हैं. सो इमेजिनरी लाइंस विच शोज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस. तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो कि अगर एक बार मैग्नेट को हमने रखा है सिंपली, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आएंगी. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड इट एंड्स एट इट्स साउथ पोल. ठीक है. मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है? नॉर्थ, और एंड कहाँ से होती है? साउथ पोल. फिर वो दे डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर. मतलब they come close to one another near the poles of a magnet but they are always wide separated. मतलब wide separated, दूसरी जगह पे काफ़ी ज़्यादा खुले separated होते हैं. ठीक है. मतलब एक दूसरे से हम कह सकते हैं काफ़ी दूर होते हैं, बट अगर पोल्स के पास देखते हैं तो वो थोड़े से नज़दीक होते हैं और इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब क्रॉस ही नहीं करते एक दूसरे को. समझ में आ गई. मीन्स दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन नॉर्थ पोल ऑफ एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में होते हैं. सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज. अब हम करते हैं बेटे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी वायर के थ्रू, व्हेन फ्लो थ्रू अ वायर, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, देन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस सराउंडिंग ऑफ वायर. मतलब उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. और वायर तीन तरह से हो सकती है, स्ट्रेट, लूप मतलब सर्कल हम घुमा देते हैं जब वायर को, और एक सॉलिनॉइड. ठीक है. मतलब तीन तरीके से हम करेंगे इसके इफेक्ट कि अगर स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, अगर लूप में है, या हम सर्कल में कह सकते हैं, या फिर सॉलिनॉइड. अब सॉलिनॉइड क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल. मतलब इसमें ज़्यादा कॉइल्स होते हैं कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक है. सो उसे हम सॉलिनॉइड बोलते हैं. सो फर्स्टली दैट इज इन अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर. ठीक है. अगर वो स्ट्रेट वायर है तो हम कैसे मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे? इन द स्ट्रेट वायर इट विल बी इन द डायरेक्शन लाइक दिस. तो इस डायरेक्शन में हम कैसे शो कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल दैट इज गिवन बाय द मैक्सवेल. ठीक है. मैक्सवेल ने दिया था कि अगर हम अपने राइट हैंड को मतलब राइट थंब हैंड को बंद करेंगे मुट्ठी को, तो थंब ऊपर की ओर पॉइंट करेगा. ठीक है. जो थंब ऊपर की ओर पॉइंट करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट. और जो हमारे हाथ या फिंगर्स बंद होती हैं दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. फाइन. समझ में आ गया बेटे. तो मतलब अंगूठे की डायरेक्शन और बंद फिंगर की डायरेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल कॉक्सक्यू रूल, इमेजिन ड्राइविंग अ कॉक्सक्यू. कॉक्सक्यू ले लो, स्क्रू एक. ठीक है. या हम थंब रूल कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन इन विच वी टर्न इट्स हैंडल और द फिंगर्स वी टर्न इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो अगर हमने इस तरीके से देखना है तो हमें पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरीके से आ रही है. नाउ इन द लूप वायर यू कैन सी कि व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. उस वायर के इर्द गिर्द ही होता है. ठीक है. बट अगर वो लूप में है तो क्या होगा? सर्कुलर लूप ऑफ वायर में मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट एंड द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. You can see here also
दे आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप, और जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे जो सर्कल्स हैं वो भी क्या होते जाएंगे, बड़े बड़े होते जाएंगे। ठीक है, एक उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी से एन याद रखना तुमने, एंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी ऑलवेज इन द नॉर्थ साइड ऑफ द यू कैन से मैग्नेट। समझ में आ गया। सो जब हम यहाँ पे थंब रूल अप्लाई करते हैं सेम यहीं पे आएगा। सो मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का करंट कैरिंग सर्कुलर रूप में है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, कि जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा सर्कुलर लूप में मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। मतलब जितना रेडियस कम है उतना ही ज़्यादा आएंगे लाइंस, जितना रेडियस ज़्यादा उतना ही लाइंस कम होगी। ठीक है, इसको क्लॉक फेस रूल बोल सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल गिव द नॉर्थ पोल, मतलब ये नॉर्थ पोल में एक्ट कर रहा है। नाउ थर्ड वन यू कैन सी हेयर इन द सोलिनॉइड। इन द सोलिनॉइड जो मतलब करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, इट इज़ सिमिलर विच विल बी गिवन बाय द बार मैग्नेट। अगर हम फर्स्ट जो डायग्राम हमने बेटे देखी थी उसमें बार मैग्नेट में जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप थी हम कह सकते हैं दैट विल बी सेम इज इन द सोलिनॉइड। ठीक है, सो ये तीनों हमने कर लिया कि सोलिनॉइड में कैसे होता है, स्ट्रेट वायर में कैसे होता है और सर्कुलर लूप में कैसे होता है। सेम इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है सोलिनॉइड में, नंबर ऑफ टर्न्स, कि जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे वायर के उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, जितना करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल कि अगर हम सॉफ्ट आयरन रॉड यूज़ करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म होगा क्योंकि आयरन से जल्दी मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटे, सो जस्ट रिवाइज दिस, नेक्स्ट टॉपिक विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।